तो अपना फर्स्ट थ्योरम है अपने इस चैप्टर का कौन सा? टैंजेंट थ्योरम। ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई लाइन सर्कल को क्या है, टैंजेंट है, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे वो रेडियस कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। यानी अगर कोई लाइन टैंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो रेडियस के साथ कैसी रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। ये प्रूव कर, ये है टैंजेंट थ्योरम। ये प्रूव करके बताओ। यानी टैंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये प्रूव करके बताना। देखो वहां पे दिया भी है, ये टैंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल है ना, टैंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो दो तीन बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कोई भी लाइन ले लो ना, ये कोई भी लाइन ले लो, ये वाली लाइन ले लो। पहले ऐसे पढ़ाता हूँ, यहाँ से आप मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। बताओ ये तिरछा है, ये 90 नहीं है, ये वाले पॉइंट पे 90 नहीं है, ये वाला 90 नहीं है, ये 90 है, लगता है ये 90 है। अगर ये 90 इस वाले पॉइंट पर अगर 90 है तो इसका मतलब इधर वाले पॉइंट पर 90 नहीं होगा। इसका मतलब 90 वाला पॉइंट कितना होगा? सिर्फ एक ही होगा। इधर वाला कोई भी 90 नहीं हो सकता है वो 89 डिग्री हो, 88 डिग्री हो, लेकिन 90 डिग्री वाला एक का चलेगा। ये बात ध्यान में, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो अगर ये वाला 90 नहीं है, अगर मैंने बोला कि सर ये 90 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला 90 होगा, क्योंकि अगर ये 90 नहीं है तो वो होगा, वो 90 नहीं है तो वो होगा, लेकिन 90 वाला कोई भी एक होगा। तो चलो ठीक है, 90 वाला एक पॉइंट रहता है। दूसरी बात, ये सर्कल है और ये टैंजेंट है। अब बताओ ये अगर एक ही पॉइंट अगर दोनों में है, एक ही पॉइंट कैसा है? दोनों पे है, तो इसका मतलब वो टैंजेंट है। टैंजेंट यानी क्या होता है? एक ही पॉइंट ऐसा रहता है जो दोनों में कॉमन रहता है, कि वो वाला पॉइंट टैंजेंट पे भी रहता है, सर्कल पर भी रहता है। ये वाला पॉइंट किस पर है? सर्कल पर भी है और टैंजेंट पर भी है, तो कॉमन पॉइंट हो गया ना। अब बताओ ये इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्योंकि इसमें दो पॉइंट ऐसे जो कॉमन रहते हैं, दो पॉइंट कॉमन है। ए पॉइंट सेकेंड पर भी है, सर्कल पर भी है, और बी पॉइंट भी सेकेंड पर भी है, तो दो पॉइंट कॉमन है ना। दो पॉइंट सेकेंड पर भी है, सर्कल पर भी है। यहाँ पे एक पॉइंट था, तो जिसमें एक कॉमन पॉइंट रहता है उसको, और जिसमें दो कॉमन पॉइंट रहते हैं। यानी अगर आपको किसी ने बोला कि और ये टैंजेंट है, तो आप सही बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। नहीं सर सेकेंड है, क्यों? क्योंकि दो पॉइंट कॉमन है। और किसी ने आपको बोला कि नहीं वो ये सेकेंड है, तो क्या बोलोगे? नहीं सेकेंड कैसी है सर? वो तो टैंजेंट है। क्यों? एक ही पॉइंट कॉमन है। अब आप बताओ ये जो सेंटर रहता है, अगर मैंने कहा पॉइंट ए सर्कल पर है, मैंने क्या कहा? और मैंने आपको बोला ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब देखो फिगर ये बंद कर देता हूं मैं। मैंने कहा ओ ए इक्वल टू ओ बी, मैंने कहा ए पॉइंट सर्कल पर है। अब सर्कल पर है तो ओ ए को क्या बोलोगे आप? रेडियस। सर्कल पर है ए तो रेडियस बोलोगे ना। बताओ बी पॉइंट, मैंने कहा ओ ए और ओ बी इक्वल है। अब ओ ए क्या है? रेडियस। तो बताओ ओ बी भी क्या होगी? बताओ बी पॉइंट अंदर होगा कि बाहर होगा कि सर्कल पर होगा? कि बी पॉइंट अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अंदर होगा तो ओ ए बड़ा हो जाएगा, ये बोल रहे कि सेम है। चलो अगर बी बाहर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ओ बी बड़ा हो जाएगा, ओ ए छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटी हो जाएगी ना। लेकिन ये ऐसा हो, ये दोनों सेम है बोलते हैं। सेम है इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी किस पर है? सर्कल पर है। ये गारंटेड है। अगर दोनों सेम है तो एक अगर सर्कल पर है तो दूसरा भी सर्कल पर होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो वो भी रेडियस होगा। ये गारंटेड है। अगर एक रेडियस दूसरी रेडियस, चलो बता, अगर एक रेडियस नहीं है तो दूसरी रेडियस नहीं होगी। देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब बताओ ए कहाँ पे है? बाहर है, तो बी कहाँ पे? ओ ए और ओ बी इक्वल है बोलते तो बी अंदर होगा? नहीं। सर्कल पर होगा? नहीं। बाहर होगा? बाहर। अगर ए बाहर है तो बी भी बाहर होगा।
ए अगर आउटसाइड का पॉइंट है तो बी भी आउटसाइड हो, क्योंकि डिस्टेंस सेम आना चाहिए ऐसा। इसलिए मैं जब से बोल रहा था कि अगर ओ और ओ बी इक्वल है, ओ और ओ बी इक्वल है, तो ए अगर सर्कल पर है तो बी भी सर्कल पर होगा। अगर ओ ए रेडियस है तो ओ बी भी क्या होंगी, रेडियस। एक बात बताओ, अगर दो दो रेडियस हो गई तो दो पॉइंट सर्कल पर आ गए। अरे दो रेडियस है तो दोनों पॉइंट किस पर है, सर्कल, ना अंदर ना बाहर, सर्कल पर है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बताओ ये टेंजेंट होगी कि सेकेंड होगी? दोनों पॉइंट सर्कल पर है और मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को, तो बताओ क्या बन गई, सेकेंड हो गई। अब वो टेंजेंट नहीं है। बस ये मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है। कौन सा मेन पॉइंट, कि अगर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, उसमें से एक अगर रेडियस है, एक अगर रेडियस है, दूसरी भी क्या होंगी, रेडियस होगी, ना वो अंदर होगी ना बाहर, वो बराबर सर्कल होगी वो भी। अब इसका मतलब ये हो गया दो दो रेडियस। दो दो रेडियस का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट किस पर है, सर्कल। दोनों पॉइंट अगर सर्कल पर है तो जोड़ दिया तो क्या होगा, सेकेंड, है ना। ये बात है, कोई भी दो पॉइंट ले लो सर्कल पर और जोड़ दो तो सेकेंड बनती है, ठीक है। तो वो हो जाती है सेकेंड। तो अब शुरू करते हैं अपना टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम कैसा है कि भाई ये जो है ना पूरा थ्योरम मैं समझा देता हूँ, लिखना वहां से जैसा है वैसा लिख लेना, बस समझो, लेकिन इधर हाँ लिखना वही से। तो देखो टेंजेंट थ्योरम क्या है, एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एक टेंजेंट निकालो एट एनी पॉइंट। आपको कैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि वैसे पढ़ो, हॉरिजॉन्टल लो क्या, वहां पे वर्टिकल दिया है, हॉरिजॉन्टल देता हूँ। हाँ बताओ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट, ए ले। टेंजेंट एट एनी पॉइंट बोला ना, एनी पॉइंट पे टेंजेंट, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट का नाम लेता हूँ मैं एल, ठीक है। एनी पॉइंट विथ सेंटर ओ, सेंटर कौन सा है ओ, सर्कल को एनी पॉइंट पे टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर ओ है, तो प्रूव करो। कैसी रीति बोलते हो, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और बताओ ओ ए को जोड़ दिया, वो क्या होगी, रेडियस, तो बोलते कि ये टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर प्रूव करो, बोलते हैं टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी ये एंगल 90 प्रूव करना है। अब रहता तो 90 है, लेकिन प्रूव करके बता 90 करके, ठीक है ना। जैसे कि ये फैन है, लेकिन प्रूव करके बताओ ये फैन है, सर ये फैन तो है नहीं, प्रूव करके बता फैन है, तो फिर कैसे प्रूव करेंगे उसको फैन है करके। हम क्या करेंगे, वो फैन की जो क्वालिटीज है, फैन की जो क्वालिटी है वो उस चीज पर लगाएंगे, है कि नहीं। वो इसको आपको फैन प्रूव करना है, ठीक है। फैन प्रूव करना है, इसका मतलब ये कोई भी चीज है, इसको प्रूव क्या करना है, फैन। तो फैन इधर रखो, फैन की क्वालिटीज क्या है बताओ। फैन की क्वालिटी जनरली फैन में 3 ब्लेड रहती है, वो क्वालिटी फैन की 3 ब्लेड वाली। अब इसमें चेक करो, है क्या, ऐसा। फैन में कैपेसिटर वगैरह वो रहता है, इसमें भी लगाया क्या, ऊपर लगा रहता है, उसके ब्लेड के ऊपर लगा रहता है ना। बटन चालू करने पर, इधर ऑन करने पर फैन घूमता है एक डायरेक्शन में, ये भी फिर चालू करके देखो, चालू किया अभी ये भी घूम रहा है, फिर ये घूमने पर हवा लगती है, फैन घूमने पर हवा लगती है। हाँ चलो चेक करो, हाँ हवा लग रही है। हाँ यानी फैन में जितनी क्वालिटीज है सब हम इस पर चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, खरा उतर रहा है। हाँ इसका मतलब ये फैन है, ठीक है ना। इमेजिन करो ना, किसी ने देखा नहीं है, आप ऐसे लोग हो कि आपने कभी फैन देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है। क्या सुना है फैन ऐसा। देखो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, देखो फैन एक ऐसी चीज है, इसमें 3 ब्लेड, आपने कभी देखा नहीं जिंदगी में, 3 ब्लेड रहती है, कैपेसिटर जैसा रहता है, शेप इस तरह से रहता है, बटन दबाने पर क्या होता है, घूमता है, फिर हवा लगती है, ऐसा आपने सुन के रखा है। और आपको ये चीज एक जगह दिख गई और आप सोच रही ये चीज क्या है, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या लगा, अरे अपन ने फैन नाम की चीज पढ़ी थी, उसमें जो क्वालिटीज है सब इसमें क्या दिखाई दे रही है, क्वालिटीज मैच करोगे ना। फिर बटन भी लगा के देखोगे, हाँ हवा भी आएगी, तो क्या आप लोग यार वो सर ने पढ़ा था, वो सब क्वालिटी जिस चीज में है, यानी ये चीज क्या होंगी, फैन होगी। अपने पहली बार फैन देखा है, हमने सर फैन देखा, आपने पढ़ाया था वो पहली बार, बोलोगे ना। तो बात वही है कि इसको बोलते हैं कि जैसे कि कोई चीज को प्रूव करना, जैसे कि ये भाई
लड़का है, ये प्रूव करके बताओ। अब ये लड़का चॉइस है, नहीं प्रूव करके बताओ लड़का है। तो इसमें कौन सी मेथड यूज करेंगे? इसमें क्या करेंगे, जानबूझ के। अब इसमें हम दूसरी मेथड यूज करने वाले, कौन सी? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सी मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना। यानी अब प्रजाति तो ये लड़का लड़की, अब इसको लड़का प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इसको जानबूझ के बोलेंगे कि ये लड़की है। क्या बोलेंगे जानबूझ के? लड़की है, लड़की है बोलेंगे। यानी है लड़का, ये पता भी है, लेकिन प्रूव करके बताओ लड़का से करके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जानबूझ के इसको क्या समझेंगे, थोड़ी देर के लिए सपोज ये लड़की है। अब इसको अगर हमने लड़की बोला तो इसको साड़ी वाड़ी पहनाएंगे, ठीक है। अब लड़की समझ लिया तो क्या, सबने अगर किसी को लड़की समझ लिया तो उसको क्या, घर वाले या बाकी जो भी क्या पहनाएंगे, साड़ी। अब ये स्कूल में जा रही तो लड़की जैसी चलनी चाहिए ना, तो कुछ नहीं, साड़ी वाड़ी कुछ नहीं चल रही है। और तो अरे सब जन डाउट लेने लग गए, अरे ये लड़की है लेकिन चलती कैसे है, लड़की जैसी। हाँ, अब जब ये बोलना शुरू किया तो लड़की जैसी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, पहले ये मुझ काट ली समझ उसने, हाँ उस समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या, इसमें क्वालिटीज कौन सी दिख रही है, पूरी लड़के की। तो बाद में ये प्रूव हो गया कि ये कौन है, हमने गलती से यार तुझे सॉरी, हमने तुझे लड़की मान लिया था। वो चिल्ला भी रहा था कि मैं लड़की हूँ नहीं सॉरी लड़का हूँ, लेकिन सपोज वो गूंगा है, सपोज गूंगा चिल्ला भी नहीं पा रहा है। हाँ, तो बात आ गई ना, चलो लड़की है समझ के। तो फिर उसमें कौन सी क्वालिटी दिखती है, लड़कों वाली अपने आप दिखती है ना। फिर हम कंपेयर लड़कों वाली क्वालिटी करती है उसके साथ, भले उसको साड़ी पहना दी होंगी, लेकिन वो लड़कों की क्वालिटी उसके अंदर दिखती है। इसलिए बाद में क्या बोलते, अबे ये तो लड़का है, इसको फालतू में दूसरे बाथरूम में भेज देते हो। तो ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, सर्कल, ये रेडियस और ये अब आप बताओ, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। प्रूव क्या करना है बोलते, टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर प्रूव करना। ये इसको परपेंडिकुलर प्रूव करके बताना है ना, तो मान के चलेंगे कि सपोज परपेंडिकुलर नहीं है। प्रूव क्या करना है, टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर है, रहती है, ये प्रूव करना है। तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि सपोज ये रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर नहीं है। अब बताओ नहीं है ऐसा मान के चलेंगे, मैं थोड़ी सी तिरछी निकालता हूँ जानबूझ के। अब बताओ, अरे ये रेडियस वगैरह टेंजेंट को कोई परपेंडिकुलर नहीं है, जानबूझ के झूठा कहा, झूठ बोल दिया। क्या झूठ किया, सपोज, क्या सपोज किया, सपोज ओ ए यानी रेडियस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वो ए वगैरह टेंजेंट को परपेंडिकुलर नहीं है। अरे ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ठीक है, फिर वो परपेंडिकुलर कोई और होंगी। फिर अगर ये नहीं चाहे तो हमने मान लिया, ठीक है यार ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ठीक है, तो चलो निकालो फिर परपेंडिकुलर। फिर परपेंडिकुलर कोई ना कोई होंगी ना दूसरी फिर, क्योंकि परपेंडिकुलर कोई ना कोई एक रहती है ना। मैंने अभी बताया था ना, जैसे कोई लाइन है और यहाँ से तुम्हें बोला मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो बताओ परपेंडिकुलर कितनी निकलती है यहाँ से, एक। अगर बात बताया मैंने कि वो ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब दूसरे कोई ना कोई होंगे ना, एक होंगे ना। तो बताओ अगर ये बोल रहे कि वो ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ठीक है, तो कौन सी निकालो, परपेंडिकुलर निकालो। फिर तो हमने कौन सी निकाली, ओबी। क्या निकाली, परपेंडिकुलर। तुम बोल रहे ना भाई वो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ठीक है भाई परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। फिर नहीं है वो तो निकालिए, ओबी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब ओबी परपेंडिकुलर हो गई, वो ये नहीं है बोलते। अब बताओ अगर ये परपेंडिकुलर है और ये नहीं है, तो एक और पॉइंट लेते हैं हम, कौन सा, सी पॉइंट, अपने मन से। तो अपने मन से जैसे हमने परपेंडिकुलर लिया, तो अपने मन से एक पॉइंट सी भी लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट सी किस पर लेते हैं, इस लाइन पर। कौन सी लाइन पर, टेंजेंट पर। किस पर लेते हैं, टेंजेंट पर, सर्कल पर नहीं, किस पर, टेंजेंट। और वो ऐसा लेते हैं कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही वो है, जितना ए से बी है उतना ही दूरी पर लेना, ए से सी। अब थोड़ा सा दूर ले लिया, ऐसा हो गया। फिर जोड़ दो, दो ट्रायंगल बन गए।
दो ट्रायंगल में बताओ जितना ए से बी है उतना ही ए से कौन है सी। ये दो साइड सेम होगी ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की ये दो साइड सेम होगी। और बताओ ये बीच की साइड भी क्या है? नहीं उधर नहीं है, इधर लेना था। किधर लेना था? इधर। ये परपेंडिकुलर ना इसके इधर। हाँ ये बी है और ये सी है, ये ठीक है। जितना बी से ए है उतना ही बी से सी है। अपने मन से किया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया। और अब बताओ ये बी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये नहीं है ना, तो कौन है परपेंडिकुलर? बी है। ठीक है। और हमने जितना बी से ए था उतना ही सी ले लिया। अब आप बताओ ये दोनों सेम है, बीच का एंगल भी कितना होगा? सेम, क्योंकि वो 90 तो ये भी 90 और ये वाली साइड कॉमन साइड है। कैसी साइड है? कॉमन। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे? क्या? एस ए एस। एस ए एस यानी दो साइड और बीच का एंगल, साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि गिवन कंस्ट्रक्शन ये साइड से कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्शन अपने मन से 90 90 दोनों 90 है, दोनों एंगल इक्वल, और ये कॉमन साइड बराबर है। अब बताओ एस ए एस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या होता है? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है। बताओ दो ट्रायंगल अगर इक्वल है तो दो ट्रायंगल इक्वल है, सब इक्वल, साइड भी इक्वल, सभी साइड इक्वल होगी ना। तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी? यानी OA और OC क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल इक्वल, यानी सभी साइड इक्वल। तो ये जो साइड है वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। इसकी OA और इसकी OC इक्वल हो जाएंगे। अब आगे पॉइंट पर दोनों इक्वल होगी। अब आप बताओ OA को आपने रेडियस बोला है, क्वेश्चन में था स्टार्टिंग में OA इज द रेडियस और लाइन L क्या है? टेंजेंट। लेकिन वो क्या प्रूफ करने के लिए बोले थे हमें? वो बोले थे कि OA जो रेडियस है ना, OA क्या है? देखो मैं आर लिख के लेता हूं, OA क्या है? रेडियस है। परपेंडिकुलर प्रूव करो बोलते हैं। हमने जानबूझ के क्या लिया कि सपोज OA परपेंडिकुलर नहीं है, हमने क्या लिया? OB लिया परपेंडिकुलर। वो नहीं है तो दूसरा कुछ होगा ना। अब बताओ OA रेडियस है, दोनों इक्वल है ना OA और OC। अब बताओ OA अगर रेडियस है तो OC भी क्या होंगी? रेडियस होंगी। और बताओ OC अगर रेडियस है और दोनों रेडियस है तो पॉइंट A और C दोनों किस पर होंगे? रेडियस वाले पॉइंट किस पर रहते हैं? सर्कल पर। यानी ए और सी दोनों पॉइंट किस पर होंगे? सर्कल पर। ये सर्कल पर है तो ये सी भी कहां पे होगा? सर्कल। मैंने लिया था किस पर? टेंजेंट पर, लेकिन एक्चुअली वो सी किस पर होगा? फिर सर्कल पर। अब बताओ अगर सी सर्कल पर है यहाँ पे, है ना, अब वो यहाँ पे लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा प्रूफ क्या हो गया? OA इक्वल टू OC। अब A सर्कल पर है, अब C भी किस पर आ गया? सर्कल पर। और A और C को अगर जोड़ दिया, हाँ ये वाला, तो बताओ ये क्या बनती है? और यहाँ पे क्या बोला था? ये क्या है? यानी ये जो लाइन L क्या प्रूफ हो गई? सेकेंड प्रूफ हुई। क्या प्रूफ हो गई? सेकेंड। लेकिन बताओ लाइन L क्या है? तो बताओ अपना ये गलत रिजल्ट आ गया ना। यानी एंडिंग में रिजल्ट क्या है? एंडिंग में रिजल्ट आया लाइन L इज ए सेकेंड, ऐसा रिजल्ट आया। क्यों रिजल्ट आया सेकेंड? अरे A और C दोनों पॉइंट सर्कल पर है, तो AC पॉइंट ऑलरेडी इस लाइन पर भी थे। AC पॉइंट किस पर थे? लाइन पर भी थे। और AC पॉइंट तुम बोल रहे हो सर्कल पर भी है, तो सेकेंड ऐसी चीज रहती है सेकेंड कि जिस पर वो दो पॉइंट लाइन पर भी सेकेंड पर भी रहते और सर्कल पर भी रहते। अब तुम बोल रहे हो A और C पॉइंट लाइन पर भी है सर्कल पर भी है, तो वो तो सेकेंड होगी ना। फिर अगर दोनों पर है, लाइन पर भी है और सर्कल पर भी है, तो इसका मतलब वो क्या होगी? सेकेंड होगी। यानी लाइन L तो सेकेंड हो गई सर। फाइनल रिजल्ट लाइन L का होगी सेकेंड, बट लाइन L इज ए टेंजेंट। यानी ये जो रिजल्ट आया है गलत आएगा। तो बताओ गलत रिजल्ट क्यों आया? एक्सपेरिमेंट का सबसे फाइनल रिजल्ट गलत कब आता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट किया हमने, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की और फाइनली रिजल्ट गलत आया, इसका मतलब अपनी क्या गलत होगी? स्टार्टिंग गलत होगी। स्टार्टिंग क्या होगी? गलत। हमने जो सपोज करके लिया वो गलत होगा। बताओ हमने सपोज क्या लिया था? हमने सपोज लिया था, देखो सपोज क्या लिया था कि OA
इज नॉट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हमने लिया था कि सपोज ओ ए परपेंडिकुलर नहीं है, ये गलत है बोलते हैं, इसका मतलब ओ ए परपेंडिकुलर नहीं है ये गलत है, इसका मतलब ओ ए परपेंडिकुलर है। ऐसा हमने क्या लिया था, ओ बी लिया था फिर परपेंडिकुलर, वो गलत हो गया, ओ बी परपेंडिकुलर नहीं है। कौन है, ओ एच है। अपना सपोजिशन रॉन्ग हो गया ना। बताओ हमने क्या लिया था, सपोज ओ ए कैसी है, परपेंडिकुलर नहीं है, और वो अगर गलत साबित हुआ इसका मतलब अगर हमने ये किया, किसी के बारे में बोला कोई नौकर है, मैंने बोला कि ये नौकर नहीं, क्या एक्चुअली ईमानदार है, लेकिन क्या बोला, अरे तुम्हारा नौकर ईमानदार नहीं है, नहीं है तुम्हारा नौकर ईमानदार। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त को बोल रहा हूँ तुम्हारे दुकान में नौकर है ना, वो ईमानदार नहीं है। हाई तो अब इसको क्या लगता है, सर मेरा नौकर तो ईमानदार है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं है तुम्हारा नौकर ईमानदार नहीं है। तो बताओ फिर कैसे प्रूव करें। जानबूझ के दुकान में क्या रख दिया, पैसे टेबल पर जानबूझ के रख दिए और ये चला गया, ऐसा कि पता नहीं, और सामने गिने भी नहीं, किसी ने दिए, ऐसा नाटक किया, ये पैसे रखो, उसने रखे, गिने नहीं, कुछ नहीं रख दिया, और नौकर सब देख रहा है, और जानबूझ के ऐसा चला गया, और पैसे गिने नहीं, कुछ नहीं, टेबल पर रखे, तो ये तो उसमें गायब कर सकता है ना। लेकिन पता चला कि जितने पैसे थे उतने, उसमें एक भी नोट उसने निकाले नहीं। ये अगर प्रूफ हो गया है, थोड़ी देर बाद आके, एक दिन बाद आके, तो बताओ क्या प्रूफ हो गया, ईमानदार है। यानी हमने सपोज क्या लिया था, ईमानदार नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में ये साबित हुआ कि पैसे जैसे थे, जितने थे उतने ही है, इसका मतलब प्रूफ क्या हो गया, ईमानदार है, ये प्रूफ हो गया। अब बताओ ओ ए क्या है, क्या सपोज लिया था, सपोज क्या लिया था कि ये ओ ए टेंजेंट को परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा लिया था ना। ऐसा सपोज लेके हमने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली ये रिजल्ट आया, ये जो ओ ए थी ना, ये वाली ये थी लाइन थी ना, ये लाइनर, वो टेंजेंट नहीं, क्या हो गई, सेकेंड। अबे वो तो टेंजेंट है, और तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, सेकेंड। तुम तो गलत जगह पहुंच गए, वो तो टेंजेंट है, इसका मतलब रिजल्ट गलत आया ना, ये अपना गलत है। इसका मतलब वो क्या है, वो क्या है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। तुम फालतू में कुछ भी सपोज ले रहे हो, ये देखो तुम्हारे सपोज वैसा गलत गलत सपोज देने के कारण देखो रिजल्ट कैसे गलत आ रहे हैं। लाइन ये टेंजेंट थी अच्छी भली, क्या बना दी तुमने उसको, सेकेंड बना दिया। गलत गलत रिजल्ट ला रहे हो तुम, अरे तुम्हारा गलत है पूरा। लाइन वो क्या है, टेंजेंट को सही में परपेंडिकुलर है, तुम फालतू में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, परपेंडिकुलर नहीं है ऐसा बोल रहे थे, गलत है, वो परपेंडिकुलर है। तो ऐसा व्यवहारिकता में भी होता है कि नहीं, हम कभी कभी कोई चीज एज्यूम कर लेते हैं, हाँ, और फिर क्या होता है, सपोज गलत रिजल्ट आए तो क्या बोलते हैं, अरे यार तेरा कहना फालतू में सुन लिया मैंने, ऐसा बोलते हैं ना। देखो मेरा काम बिगड़ गया कि नहीं, फालतू में तेरा सुन लिया, ऐसा होता है कि नहीं। वही चीज है, हमने इसका सुन लिया, क्या सुन लिया, ओ ए टेंजेंट को परपेंडिकुलर नहीं है, ये सुन लिया हमने। अरे नहीं है क्या परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, तो दूसरी निकाल लेते, फिर वो नहीं तो फिर हमने कौन सी निकाली, ओ बी निकाली, फिर काम बिगड़ते चला गया। कैसे, ओ बी परपेंडिकुलर निकाल ली, फिर एक काम किया, एक पॉइंट लिया सी, और किधर, जितना बी से ए था उतना ही क्या लिया, सी लिया इधर, फिर दो ट्रायंगल बन गए, जोड़ दिया इसको ऐसा, फिर दो ट्रायंगल इक्वल हो गए। कैसे, ये साइड सी इक्वल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंगल 90 दोनों तरफ रहता है, इक्वल है, ये कॉमन साइड है, दो ट्रायंगल इक्वल हो गए। ट्रायंगल इक्वल हो गए तो क्या होता है, सब इक्वल हो जाता है, यानी साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल, तो ओ ए और ओ सी क्या होगी, इक्वल। अब हमें पता है कि ओ ए रेडियस है, स्टार्टिंग में हमें पता था, अगर ओ ए रेडियस है तो ओ सी भी क्या होगी, ओ सी भी रेडियस होगी, और दोनों रेडियस है तो दोनों पॉइंट किस पर होंगे, ए और सी, रेडियस है ना दोनों, तो ए और सी दोनों किस पर होंगे, सर्कल पर। और सर दोनों सर्कल पर है, दोनों लेकिन टेंजेंट पर भी तो है, और दोनों ए और सी लाइन पर भी तो है ना। अब बताओ ए और सी सर्कल पर भी है और लाइन पर भी है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट लाइन पर भी और सर्कल तो क्या होता है, अरे वो तो सेकेंड बन गई, अरे वो क्या बन गई, सेकेंड, वो टेंजेंट का रही, वो तो सेकेंड आंसर आ रहा है। अरे वो तो सेकेंड बन गई तो गलत आंसर आया ना, वो तो क्या है, अरे यार फालतू तेरा सुना मैंने, वो सब गलत गलत आ रहा है, तूने फालतू में बताया मुझे परपेंडिकुलर नहीं है करके। अबे परपेंडिकुलर है ना, गलत है इतने तो गलत रिजल्ट है ना, इसलिए हम लास्ट में बोलेंगे नहीं यार ये गलत है, परपेंडिकुलर है। कौन, ओ ए यानी कौन, रेडियस, रेडियस के टेंजेंट को परपेंडिकुलर। आई एम सॉरी बोल देना, गलती हो गई, ठीक है ऐसा। तो चलो देखो अभी वहाँ पे क्या क्या दिया है, पढ़ो अभी वहाँ से पढ़ते।
अब यही लाइन वहां पे नहीं क्या खड़ी इसमें है, तो आप आड़ी इसमें चलो ना, यही से समझो। हाँ हाँ देखो लाइन यल इज, ये लाइन यल इज, वो फिगर मत देखना, फिगर ये देखना। हाँ ये ओ है और ये है अपना पॉइंट ऑफ, ये लाइन यल है। हाँ देखो समझो सिर्फ वहां पे टेक्स्ट बुक से, लाइन यल इज टेंजेंट। देखो लाइन यल क्या है, टेंजेंट, नाम दे रहा हूँ इसको, देखो टेंजेंट है बोलते हैं। हाँ टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ए पॉइंट ऑफ, बताओ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो दोनों पर है ना, सर्कल पर भी और टेंजेंट पर। अब बताओ टू प्रूव क्या करना है, लाइन यल परपेंडिकुलर है रेडियस ओ, ये इसको परपेंडिकुलर है प्रूव करना है, ठीक है, दोनों में 90 का एंगल है प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या करेंगे, एज्यूम दैट है ना, सपोज थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि लाइन यल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ, यानी सपोज लाइन यल, इधर देखो लाइन और ओ परपेंडिकुलर नहीं है क्या, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो कुछ और होंगे फिर, अगर ये नहीं है तो फिर क्या लिया, सपोज सेगमेंट ओबी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन यल। सपोज कौन परपेंडिकुलर है, ओबी, सपोज ओबी परपेंडिकुलर है, अगर वो नहीं है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसा। फिर बताओ ऑफ कोर्स बी इज नॉट सेम एज ए, ऑफ कोर्स बी इज नॉट सेम एज ए, बी और ए अलग अलग है, अरे परपेंडिकुलर एक है और एक नहीं है तो दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे ना। ये वाली लाइन है, अगर ये परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर नहीं है तो दोनों पॉइंट अलग अलग है ना, ये और भी अलग अलग पॉइंट हुए कि नहीं, इसलिए वहां पे ऑफ कोर्स प्रोड्यूस किया, बी इज नॉट सेम एज ए। उसके बाद बताओ नाउ टेक ए पॉइंट सी ऑन लाइन यल, पॉइंट सी किस पर लो, ऑन लाइन यल, देखो यल पर मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ, सी, हाँ सर ले लिया, लाइन यल पर लिया। फिर सच दैट किस तरह से लो, ए डैश बी डैश सी एंड ए के बाद बी, बी के बाद है ना बराबर, देखो ए के बाद बी के बाद सी, और ऐसे लो कि बी ए इक्वल टू बी सी, ऐसा लो कि बी ए इक्वल टू बी सी, जितना बी है उतना बी सी लो, देखो जितना बी है उतना बी सी लो। हाँ सर लिया। अब क्या करो, नाउ इन ट्रायंगल ओबीसी एंड ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल निकालो, ये ट्रायंगल निकाला, इन ट्रायंगल ओबीसी एंड ओबीए, ये बड़ी फिगर, ओबीसी एंड ओबीए क्या है, सेगमेंट बीसी कांग्रुएंट सेगमेंट बीए, बीसी और बीए इक्वल है, क्यों इक्वल है, देखो कंस्ट्रक्शन ना, ये हमने लिया था ना, बीसी और बीए इक्वल। उसके बाद ओबीसी और ओबीए एंगल दोनों इक्वल है, क्यों, राइट एंगल, OBA और OBC ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, राइट एंगल, ईच ऑफ 90 डिग्री लिखते हैं ना। हाँ उसके बाद बताओ OB इक्वल टू OBH, OB इक्वल टू OBH, देखो ना OB इक्वल टू OBH, क्यों, लिखो वहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन साइड, वहाँ पे लिखा नहीं है ना, आप लिखो वहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखो, कॉमन साइड। और अब बताओ क्या हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, बताओ ट्रायंगल का नाम क्या है, पहला ट्रायंगल ओबीसी, दिखा क्या सबको, ट्रायंगल ओबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल ओबीसी दिखा, ट्रायंगल ओबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल ओबीए। सर दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, कांग्रुएंट हो गए, रीजन क्या, एसएएस दो साइड हो गए। सर दो ट्रायंगल जब इक्वल होते हैं ना तो उनके सब इक्वल हो जाता है, क्या, साइड इक्वल हो जाती है ना, ये ओ क्या ओए और ओसी दोनों साइड क्या हो जाती इक्वल, अरे बाप रे ओसी और ओए इक्वल हो गई क्या, ठीक है। बताओ अगर दोनों इक्वल हो गई बट ओए इज द रेडियस, देखो आप कह दिया बट सेगमेंट ओए इज द रेडियस, तो देयरफॉर ओसी मस्ट आल्सो बी रेडियस, पर ओए रेडियस है तो ओसी भी क्या होगी, रेडियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी लाइज ऑन द सर्कल, अरे ए अगर सर्कल पर है तो सी भी सर्कल पर होगा ना, रेडियस बोला ना तो सी किस पर होगा, सर्कल पर। अब बताओ एक बात, सी किस पर लिया था हमने, लाइन पर लिया था, अब क्या प्रूफ हो गया, सी किस पर है, सर्कल पर, यानी सी दोनों पर है, अब ए भी दोनों पर सी भी दोनों पर। अब बताओ ए भी दोनों पर सी भी दोनों पर, तो वो क्या हो जाती है फिर, वो देखो ना ए पॉइंट भी लाइन और सर्कल पर दोनों पर, सी भी दोनों पर, तो बताओ क्या होगी, that means line L intersect the circle in two distinct points A and C। इसका मतलब लाइन L सर्कल को टू डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होता है, टू डिफरेंट पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या बोलते हैं, देयर लाइन L क्या होगी, सिकेंट होगी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देयरफॉर लाइन L इज ए सिकेंट, लिख दो वहां पे A एंड C के बाद फुल स्टॉप है ना,
ए एंड सी उसी लाइन में लिख दो, देयरफॉर लाइन एल इज ए सेकेंड, देयरफॉर का सिंबल दे दो, लाइन एल इज ए सेकेंड, लाइन एल बिकम्स सेकेंड लिख दो ना, बिकम्स, हाँ, देयरफॉर लाइन एल बिकम्स ए सेकेंड, ठीक है, लाइन एल बिकम्स ए सेकेंड, लाइन एल क्या बन गई, सेकेंड बन गई, लाइन एल बिकम्स ए सेकेंड, बराबर है, लाइन एल तो सेकेंड बन गई सर, वो तो 2 पॉइंट पे अलग अलग में कर रही है, सेकेंड बन गई। अब पढ़ो बट, देखो वहां पे नीचे दिया है बट लाइन एल इज ए टेंजेंट, ब्रैकेट में गिवन, लेकिन ये तो गिवन है कि लाइन एल क्या है, टेंजेंट है, अरे अपना रिजल्ट तो गलत आ गया, लाइन एल तो टेंजेंट है रे, तेरा आंसर क्या आया, सेकेंड आया, लेकिन लाइन एल तो टेंजेंट ही है, हट तेरा फालतू में सुन लिया, रिजल्ट गलत गलत आया है ना। तो बताओ क्या होगा, इसका मतलब वो नीचे वाली लाइन मत लिखना, बट लाइन एल इज ए टेंजेंट लिख दिया, बस हो गया, इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट, फालतू में लिखो ही मत सेंटेंस, है ना, बट लाइन एल तो टेंजेंट है, इसका मतलब ये होता है अवर एजम्पशन, हमने जो एजम्पशन किया था, कौन सा किया था बताओ, हमने एजम्पशन किया था कि ये ओए लाइन एल को परपेंडिकुलर नहीं है बोला था, और वो भी ले लिया था, तो वो गलत है, यानी OH परपेंडिकुलर है, देखो our assumption that line L is not perpendicular to the radius OA is wrong, perpendicular नहीं है, ये wrong है, इसका मतलब सही क्या है, perpendicular है, line L perpendicular radius OA, इस तरह से वो contradiction की मेथड बोलती है इसको, यानी प्रूव करना रहता है परपेंडिकुलर, जानबूझ के बोलते कि परपेंडिकुलर नहीं है, और दूसरी लेना पड़ता है फिर परपेंडिकुलर, और जब हम दूसरी परपेंडिकुलर लेते हैं तो धड़ाधड़ रिजल्ट क्या आते, गलत पे गलत आते हैं, और जब एंडिंग गलत हो जाती फिर हम पछताते कि अरे यार फालतू में वही तेरे परपेंडिकुलर फालतू में नहीं दिया, यानी फॉर एग्जांपल नहीं क्या, कई जगह एक हाथ कोई बस है, ये गाड़ी रहती है पर्टिकुलर, ये इस गाड़ी से अपने को, ये ट्रेन है सपोज, हम रेलवे स्टेशन पर है, हाँ, और ये ट्रेन नहीं क्या बराबर नागपुर जाती है समझो, या मुंबई जाती है, और हमें पता है कि ये ट्रेन कहाँ जाती है, मुंबई जाती है समझो, ये पता है, लेकिन प्रूव करके बताओ यही ट्रेन मुंबई जाती है, अब बताओ अपने स्टेशन से मुंबई जाने वाली सपोज एक ट्रेन है, कितनी ट्रेन है, एक ट्रेन, और वो यही ट्रेन है जो मुंबई जाती है, लेकिन प्रूव करके बताओ यही मुंबई जाती है, तो थोड़ी देर के लिए क्या बोलेंगे, प्रूव क्या करना है कि ये मुंबई जाती है, थोड़ी देर के लिए क्या समझे, सपोज ये ट्रेन मुंबई नहीं जाती, तो क्या करेंगे फिर, अबे ये ट्रेन मुंबई नहीं जाती क्या, ठीक है यार फिर छोड़ दो ये ट्रेन, जाने तो अब नहीं बैठते, हाँ मुंबई नहीं जाती तो चलो दूसरी आई, फिर बैठे, हाँ पैसेंजर को पूछा, हाँ ट्रेन चालू होने के पहले, या टीटी रहता है उसको पूछा, अरे ये मुंबई थोड़ी जा रही है, वो तो वागोड़ा जा रही है ट्रेन है, हाँ अबे चलो उतरो, सामान नीचे उतारो, अबे ये तो मुंबई थोड़ी जा रही है, उतर गए, फिर दूसरी ट्रेन है थोड़ी देर बाद, हाँ वहाँ पे बैठ के आराम, चलो ये तो मुंबई जाएंगे, बैठ के एक स्टेशन बाद पता चला अबे ये तो उधर जा रही है सावनेर, चलो उतरो, कहने का मतलब क्या है, एक एक ट्रेन आती रही, बैठते गए, पूछते रहे, सब ट्रेन खत्म हो गई दिन भर की, फाइनल उनका कंक्लूजन क्या निकला, यार रिजल्ट तो पूरे सब ट्रेन तो खत्म हो गई भैया, सब अब तो कोई ट्रेन नहीं बोलते, इसका मतलब क्या है, सब ट्रेन चेक करके हो गई, मुंबई वाली नहीं निकली, इसका मतलब यार फालतू तेरा सुना है, ये सब उसको गालियाँ देंगे जिसने बताया था ना कि ये मुंबई नहीं जाते करके, उसी को पिटो, वही थी मुंबई वाली, इसने बोला था कि नहीं, तो एजम्पशन क्या थी मुंबई वाली, लेकिन एजम्पशन क्या लिया, मोनो नहीं, तो उसके कारण फिर बाद में जितने प्रोग्राम किए हमने सब फेल हो गए, है ना, तो फिर एंडिंग में क्या पता चला, अरे अपना एजम्पशन रॉन्ग था, वही मुंबई वाली थी, ठीक है ना, ऐसा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ये वाली फिगर ड्रॉ करना और इसी फिगर के हिसाब से पूरा टेक्स्ट बुक से आपको लिख लेना है, पेज नंबर कौन सा 51 ज्योमेट्री है ना, पेज 51 टेंजेंट थ्योरम, ये फिगर निकाल के पूरा जैसा वैसा टेक्स्ट बुक से लिख लेना, ठीक है।